नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ಕೋಮುವಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े अम्बेडकर सर्कल, जहां पर एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया है। यहाँ पर इस एहतजाज का ये वजह रही है कि कल दारुल हुकूमत बेंगलुरु में यूनियन किसानों के लीडर राकेश सिंह तकैयत को सियाही फेंकने और उनके साथ हाथापाई करने के बाद सारे हिंदुस्तान में इस तरह के एहतजाज को करने के लिए कहा गया था। तो आज बाकायदा मैसूर में जो अम्बेडकर सर्कल मौजूद है वहाँ पर एसडीपीआई की जानिब से ये एहतजाज मुनक़िद किया गया है। आइए जानते हैं इन सब का इस पर क्या कहना है। हमारे जमा होने का मकसद और यहाँ पर एहतजाज प्रोटेस्ट करने का मकसद कल बेंगलोर में किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल तक किसान विरोधी कानून जो बीजेपी सरकार ने बनाए थे और बीजेपी सरकार ने काले कानून किसानों के खिलाफ जो निकाले थे, उस बिल और उस कानून के खिलाफ जो लड़ रहा था, जिसने दिल्ली के बॉर्डर पर उस वक्त तक धरना दिया जब तक ये काले कानून मोदी गवर्नमेंट वापस न ले, उस वक्त तक वो शख्स धरना दिया। फिर उसके साथ साथ उसके साथियों ने तकरीबन 700 किसान वहाँ पर शहीद हुए। इन तमाम किसानों के साथ बीजेपी सरकार ने जुल्म किया है। फिर यूपी के होम मिनिस्टर का बेटा किसानों के ऊपर जीप चलाकर किसानों को कुचल देता है और किसानों को मार देता है। ये इस भारत में, जबकि हमें नाज था, हम लोग कहते थे कि जय जवान जय किसान भारत का एक ऐसा पाकीज़ा नारा है। अगर इस मुल्क का जवान बॉर्डरों पर महफूज रहेगा, मुल्क हिफाजत में रहेगा। इस मुल्क का किसान अगर महफूज रहे तो आप कहते हैं कि मुल्क का अन्नदाता किसान है। अगर तुमने बीजेपी सरकार के आरएसएस के गुंडों ने इस तरह किसानों के साथ जो जुल्म व ज़्यादती की है, अगर ऐसी ज़्यादती चलती रही तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से, जो नागपुर के इशारों से चलना चाहती है, एक दिन आएगा ये किसान तुम्हें गली कोचों से निकालकर, करिए देहातों से निकालकर जूतों से मारेंगे और तुम्हारी दिल्ली की सीट को छीनकर तुम्हें किसी जगह का नहीं छोड़ेंगे जहां से तुम्हारे बाप दादा आरएसएस के लोग आए थे, वहां तुम्हें पहुंचा के रख देंगे। तुमने किसानों के साथ ज़्यादती की है, तुमने किसानों के साथ नाइंसाफी की है। तुमने बस तुम्हारे दो दोस्तों को, अंबानी अदानी को खुश करने के लिए तुमने काले कानून लाए थे। राकेश टिकैत का किसानों का क्या कसूर है? वो तो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर न वहाँ की सर्दी देखी, न वहाँ की गर्मी देखी, न वहाँ के मौसम के ऊंच और नीच को देखा। वो अपने हक के लिए लड़ते रहे और भारत के तमाम मजलूमों को बता दिया, इस तरह हम इस्तिकामत से बैठकर अपने हक की आवाज़ उठाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह, चाहे हुकूमत मोदी की हो, योगी की हो, अमित शाह की हो, चाहे नागपुर में बैठे हुए जोकर मोहन भागवत की क्यों ना हो, एक दिन ये फिस्तायत झुक कर रहेगी। अब उन्होंने मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को उठाई। बीजेपी सरकार को घुटने टेकने पड़े,
घुटने टेकने के बाद ये बीजेपी सरकार परेशान हो गई। बदला लेने के लिए उन्होंने कल राकेश टिकैत जो बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर बैठकर अमन अमान की बात कर रहे थे, तो कोई बीजेपी का दलाल खड़े होकर उनके चेहरे पर स्याही को पोतता है और माइक में उनके चेहरे पर हमला करता है। मैं इस हमले को कंडम करना चाहता हूं अपनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से। राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर मजलूम के लिए बनाई गई है, हर कौम के लिए बनाई गई है। हमने राकेश टिकैत की जात नहीं देखी, हालांकि राकेश टिकैत चौधरी जाट बरादरी से ताल्लुक रखने वाले हैं। भारत का कोई भी मजलूम हो, किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो, फिर भी हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। हमारी लड़ाई, हम हुकूमत से कहना चाहते हैं, हमारी लड़ाई कोई हिंदू विरोधी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई क्रिश्चियन विरोधी नहीं है, हमारी लड़ाई इस मुल्क के संविधान के खिलाफ नहीं है। कान खोल के सुन लो, और आरएसएस के मनुवादियों, आरएसएस के टेररिस्टों, बजरंग दल के गुंडों, राम सेना के दहशतगर्दों, कान खोल के सुन लो, हमारी लड़ाई तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए कि तुम मुल्क विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, किसान विरोधी हो, तुम इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ हो, इसलिए तुम्हारी लड़ाई है। अब इस आवाज को बुलंद करने के लिए पूरे मुल्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सबसे सामने पहली सफ में खड़ी है और बता देना चाहती है, अगर तुम नागपुर का संविधान मनुस्मृति को लागू करोगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को निकालोगे, याद रखना इतना आसान नहीं है। अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जियाले शेर मैदानों में उतर चुके हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारा जवाब हम हर रास्ते में देना इंशाअल्लाह हम जानते हैं, तुम्हारे से लड़ेंगे। दस्तूर ने हमें हक दिया है, अगर तुम हमारे मुल्क के किसानों के साथ छेड़खानी करोगे, हमारे मुल्क की मुस्लिम बच्चियों के साथ छेड़खानी करोगे, हमारे मुल्क के फौजियों के साथ छेड़खानी करोगे, या इसके साथ साथ हमारे मुल्क के दस्तूर के साथ छेड़खानी करोगे, तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। यह तुम्हें भूल है, तुमने सोच रखा है कि इस तरह ढीली ढाली अपोजिशन जो इस मुल्क में है उसी तरह ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया होगी। हरगिज ऐसा नहीं है। कांग्रेस की तरह चाय के कप में चर्चा करने वाले हम नहीं हैं, दूसरी अपोजिशन पार्टी वालों की तरह स्टेटमेंट देने वाली पार्टी हम नहीं है। ये पार्टी हर हाल में जालिम को रोकना जानती है, हर हाल में जालिम को लगाम देना जानती है। इसीलिए आज के प्रोटेस्ट से हम पैगाम देना चाहते हैं, सुना कि जिसने राकेश टिकैत पर सीआई को पोता है, कर्नाटका पुलिस को सैल्यूट हो, कर्नाटका पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। लेकिन कर्नाटका पुलिस से मैं पूछना चाहता हूं, इसका मास्टरमाइंड कहां है? इसका मास्टरमाइंड कहां है? किसने राकेश टिकैत पर हमला करने के लिए किस शाखा में चड्डी पहनकर वो गुंडा छुपा हुआ था, किस शाखा से निकलकर वो आया था, किस बीजेपी लीडर ने उसे पैसे देके भेजे थे? इन सब मुजरिमों को पकड़ना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की यही मांग है आज के प्रोटेस्ट से। इन तमाम मास्टरमाइंडों को, दिल में छुपे हुए आरएसएस बीजेपी के टेररिस्टों को बाहर निकालो, रास्तों पे खींचो, इन्हें जेलों में ठोसो, तभी हमारा कर्नाटका सेफ रहेगा। क्योंकि हमारा कर्नाटका अमन, शांति, भाईचारा का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। जब तक यहाँ से ये आरएसएस, बीजेपी, राम सेना और बजरंग दल के लोग खत्म नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे कर्नाटका में चैन नहीं आ सकता।
और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।